जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मित्रों, मैं निखिल सबलानिया आज आपके सामने दूसरा कार्यक्रम लेकर आया हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट के ऊपर। बाबा साहेब जी ने अपने जीवन में बहुत से भाषण दिए, परंतु ये भाषण बहुत ही खास था। और जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में इस पुस्तक के बारे में कुछ शुरुआती विवरण दिया है, तो आप वाला वीडियो ज़रूर देखिए। और बहुत से मित्रों ने मुझे फ़ोन किया था और बहुत से मित्रों ने इस पुस्तक के प्रकाशन में हमारा सहयोग दिया। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और ये दूसरी कड़ी है। इन कड़ियों में मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की ये पुस्तक और उनकी कुछ शिक्षाओं के ऊपर लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। और ये पुस्तक है हमारी। तो इसमें दो पुस्तकें हैं, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और कास्ट इन इंडिया, जाति का संहार और भारत में जातियाँ। मैं आगे आपसे इस पुस्तक और बाबा साहेब जी के विचारों के बारे में कुछ कहना शुरू करूँ, उससे पहले आपको यही कहूँगा कि इस तरह के कार्यों के लिए दान की आवश्यकता होती है। दान के बिना ये कार्य असंभव है। कोई सोचे कि भैया ये बुक बेच के आपको कमाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ना हम कमाई के प्रोसेस में जाना चाहते हैं, क्योंकि यदि हम उसमें चले गए तो ये काम तो हम कर नहीं पाएंगे। अगर ये काम कर भी लिया तो बहुत जल्दी बंद करना होगा। और काफ़ी सारे उनकी पुस्तकें हमें लेकर आनी है, अच्छे से ट्रांसलेट करनी है, अच्छे से अनुवादित करनी है। अनुवादित हुई भी है लेकिन हमें और अच्छे से करनी है। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये नंबर नोट करें, 8527533051, 852-7533-051 और हमसे संपर्क करें। और चलिए, सबसे पहले मैं आज का ये दूसरा कार्यक्रम शुरू करता हूँ। इससे पहले वाले कार्यक्रम में मैंने आपको बाबा साहेब जी की एक सीख दी और साथ में इस पुस्तक, ये भाषण जो बाबा साहेब जी का था, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताया। और आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि मैंने जब इसका अनुवाद किया और बहुत समय बाद किया, तो सबसे पहले तो इसके अनुवाद की जो मुझे प्रेरणा मिली, वो तो बाबा साहेब जी तो प्रेरणा थे ही, लेकिन इससे पहले मैंने उनकी और एक उनका लेख था, अछूत और ईसाई धर्म नाम से, मैंने उसे प्रकाशित किया, उसे पहले अनुवादित किया। और एक पाठक थी, उनका मुझे फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, अब उन्हें नहीं पता था कि मैं निखिल सबलानिया बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें निखिल सबलानिया जी की बुक पढ़ी है और हमें उनकी बुक चाहिए, उनके द्वारा ट्रांसलेट की गई हो। तो मैंने कहा हमारे पास है, बहुत सारी डॉक्टर अम्बेडकर जी की पुस्तकें हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उनके द्वारा ट्रांसलेटेड की हुई, उनके द्वारा अनुवादित करी हुई हो या उनकी लिखी हुई हो, वही पढ़नी है। तो वो कुछ साल पहले की बात है, तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो कहते हैं ना कि आपको हमें हमें कोई ग्राहक नहीं चाहिए, हमें तो बस कदरदान चाहिए। हमें वो चाहिए जो कि हमारे काम की सराहना कर सके। और एक व्यक्ति की जो प्रशंसा होती है, वही हमारी मोटिवेशन होती है, वही हमें प्रेरित करती है कि हम और अच्छे से काम कर सके। तो वो मोटिवेशन वो जो पाठक थी, और मेरे ख्याल से आई थिंक आगरा से थी वो, आगरा, आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है आगरा से थी। और शायद वो प्रोफेसर थी, जहाँ तक मुझे याद है। पर जो उनके शब्द थे वो मेरे दिल को छू गए। और मैंने प्रण लिया कि अब जो पुस्तक होगी अगली, तो उसे मैं ही अनुवादित करूँगा। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन चलिए, तो अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ, चलिए अगले कार्यक्रम के लिए रखता हूँ। अब मैं पुस्तक शुरू करता हूँ, ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। तो मैंने आपको इससे पिछले वाले कार्यक्रम में बताया था कि 12 दिसंबर 1935 को कोई पत्र मिला था संत राम जी का, डॉक्टर अम्बेडकर जी को, और जिसमें संत राम जी उनसे आने के लिए कहते हैं। तो उसी पत्र के मैं कुछ अंश आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और फिर आपको एक बड़ी अच्छी सीख दूंगा बाबा साहेब जी की। तो वो अंश इस तरह से है। तो ये जो प्रस्तावना, ये स्वयं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ये स्वयं बाबा साहेब जी ने अपना जब भाषण प्रकाशित किया तो उसके अंदर लिखा था और वही मैंने अनुवादित किया। तो ये उसी जो पत्र था जो संत राम जी का मिला, जात पात तोड़क मंडल से थे संत राम जी। तो वो जो पत्र मिला, उसका जवाब उसी पत्र के बारे में बाबा साहेब जी ने अपने भाषण में प्रस्तावना में दिया। तो उसी को मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तो जो संतराम जी क्या कह रहे थे बाबा साहेब जी से, उसी को मैं आगे पढ़ रहा हूँ। इससे पहले वाला
इससे पहले के वीडियो पे देखिएगा। हमारी कार्यकारिणी समिति आपको, तो हमारी किसकी? संत राम जी की। कौन किसकी कार्यकारिणी समिति? जात पात तोड़क मंडल की। हमारी कार्यकारिणी समिति आपको अपनी वार्षिक सभा का सभापति बनाना चाहती है। हम आपकी सुविधा के अनुसार अपनी तिथि बदल लेंगे। पंजाब के हरिजन आपसे, देखिए यहाँ पर जो हरिजन का शब्द है ये क्योंकि मूल रूप से भी ऐसा ही लिखा था तो मेरे को इसलिए यहाँ लिखना पड़ा, अन्यथा इस शब्द का तो ये शब्द तो अब कई जगहों पे गैर कानूनी है, पर क्योंकि अगर ये नहीं लिखते ऐसे ही तो उस समय क्या बोला जाता था वो पता नहीं चलता, इसलिए प्रकाशन के समय हमें ये शब्द लिखना पड़ा। तो पंजाब के हरिजन आपसे मिलने के और आपकी योजनाओं के बारे में चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक है। यदि आप इस अनुरोध को स्वीकार कर ले और लाहौर आकर सम्मेलन की अध्यक्षता संभाल ले तो इससे यह दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी से संतराम जी अनुरोध कर रहे हैं कि वे लाहौर जाए और जाकर ये अध्यक्षता संभाले। हम सभी तरह की राय रखने वाले हरिजनों के नेताओं को आमंत्रित करेंगे और आपको उन्हें अपने विचार प्रदान करने का अवसर मिलेगा। मंडल ने अपने सह सचिव मिस्टर इंद्र सिंह को आपसे बॉम्बे में मिलने और सारी स्थिति को समझाने को कहा है, जिससे कि आप इस अनुरोध पर सहमत हो पाए। तो ये एक अनुरोध था जो कि संतराम जी की तरफ से बाबा साहेब जी को किया गया कि वे जात पात तोड़क मंडल लाहौर में आए और उनको अपनी अध्यक्षता दे। तो इसको हम आगे जारी रखेंगे, पर अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो सीख मैं आपको बता रहा था, जो प्रमुख उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। मित्रों, आगे मैं सीख दूँ उससे पहले बता दूँ कि मैं जब बोलता हूँ तो मैं हमेशा नर्वस नहीं होता, पर ये इतना फॉर्मल कार्यक्रम है, मुझे बनाना पड़ रहा है कि मैं नर्वस हूँ, अदरवाइज मैं फॉर्मेलिटी कभी नहीं निभाता। पर बहुत से लोग ऐसी टीका टिप्पणी करते हैं कि आप नर्वस हो, आपको बोलना सीखे, तो मैं उन लोगों को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई क्षमा कर देना। अगर क्योंकि मैं इतना बोलने में विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास रखता हूँ कि सुनने वाला ये ध्यान दे कि बोलने वाला काम की बात क्या बोल रहा है। तो आप वो सुनने वाले बनिए, वो श्रोता बनिए जो काम की बात सीखे, ना कि वक्ता में टीका टिप्पणी निकालें। तो और एक बात है, भगवान बुद्ध की एक शिक्षा है, उसको भी मैं दे दूं कि कपड़े कोई साधु के पहन ले, भिक्षु बन जाए, तो ये मत समझना कि वो कोई सही है। कोई शैतान, कोई डाकू भी भिक्षु के, साधु के कपड़े पहनकर आ सकता है। और ऐसे ही कोई यदि बहुत अच्छा वक्ता हो, सज्जन बातें करते हो और बड़ा ही वक्ता हो और बहुत ही बोलने में माहिर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है या वह जो बोल रहा है वह सही बोल रहा है। तो श्रोताओं को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और ख़ास करके नेगेटिव सोचनी, टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगी, सीख नहीं पाओगे। तो चलो मैं अब ये शिक्षा आपको बताता हूँ जो इस कार्यक्रम की प्रमुख शिक्षा है। तो पहले वाले कार्यक्रम में आप जरूर शिक्षा उनकी बाबा साहेब जी की देखिएगा, इस कार्यक्रम में मैं आपको बताता हूँ। यदि स्वतंत्रता कोई आदर्श है, यदि स्वतंत्रता कोई आदर्श है, आदर्श का मतलब होता है नमूना, कि यदि एक ऐसा नमूना है कि स्वतंत्रता की कोई ऐसी बात है कि भैया हाँ भाई स्वतंत्रता वाली कोई बात, स्वतंत्रता कोई नमूना है। यदि स्वतंत्रता का अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की सत्ता का दमन करना, तो संभवतः यह नहीं कह सकते कि आर्थिक सुधारों के पीछे भागने से ही सब हो जाएगा। तो स्वतंत्रता का अर्थ जो वे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करना, अर्थात ये जब मैं लाइन ट्रांसलेट कर रहा था तो ये गलत नहीं है, ये ऐसी ही लिखी है और हूबहू मैंने वैसी ट्रांसलेट करी है, वैसी अनुवादित करी है। तो जो मुझे समझ में आया वह ये कहना चाहते थे कि यदि स्वतंत्रता कब होती है कि कहीं ना कहीं आप एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की सत्ता का दमन करना, समझ रहे? तो ये नहीं कह रहे कि दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे की सत्ता,
कि एक ने सत्ता बना रखी है, एक ने अपनी सत्ता, अपनी ताकत, अपनी सरकार, अपनी गुलामी बना रखी है दूसरे पर। उनने उसका दमन किया, उसको खत्म किया। तो ये स्वतंत्रता को वो समझाते हैं। तो आगे वो कहते हैं साथ में कि यदि स्वतंत्रता कोई आदर्श है, और वो स्वतंत्रता कैसी सत्ता कि किसी की सत्ता का दमन करना, तो स्वतंत्रता क्या है? सत्ता का दमन करना। और मान लो अगर वो आदर्श है तो आगे वो क्या कहते हैं तो संभवतः यह नहीं कह सकते कि आर्थिक सुधारों के पीछे भागने से ही सब कुछ हो जाएगा। तो यह नहीं कह सकते कि आर्थिक सुधारों से ही सब कुछ हो जाएगा। आजकल बहुत से लोग केवल आर्थिक सुधार की बात करते हैं, लेकिन नहीं, इसको बाबा साहेब जी ने 1935 के अपने इस भाषण में नकार दिया इस बात को कि केवल आर्थिक सुधार ही नहीं है। और आप से लोग देखते हैं कि केवल अपने आप को आर्थिक रूप से सुधारने वाले लोग किसी भी वर्ग के हो, उनका ध्यान कितना देश पे होता है, कितना समाज पे होते हैं। तो आगे वो कहते हैं, अब देखिए क्या है, अब आर्थिक सुधार नहीं है तो क्या है? तो वह कहते हैं, यदि शक्ति और प्रभुत्व का स्रोत किसी भी समय या किसी भी समाज में सामाजिक और धार्मिक है, तो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार को अनिवार्य सुधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, यदि शक्ति और प्रभुत्व का स्रोत, तो शक्ति और प्रभुत्व, मालिकाना हक और शक्ति, ताकत, स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिलती है? तो बाबा साहेब जी कहते हैं, इनका स्रोत किसी भी समय या किसी भी समाज में, तो किसी भी समय, पुराने समय में, आज के समय में, आने वाले समय में, इसका स्रोत, इसका सोर्स क्या है? सामाजिक और धार्मिक है। तो ये क्या है? सामाजिक और धार्मिक, धर्म और समाज। यहीं से आपको शक्ति मिलती है, यहीं से आपको प्रभुत्व मिलता है। और वो शक्ति की आवश्यकता क्यों है? शक्ति की आवश्यकता है स्वतंत्रता के लिए। देखिए, गरीब स्वतंत्र नहीं हो सकता, आपने उसको अमीर कर दिया, लेकिन उसके पास समाज नहीं है, उसके पास धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म लोगों को एक कर देता है। कई लोग कहते हैं धर्म एक अफीम है। हाँ, मान लो अगर धर्म एक अफीम है, और मान लो धर्म में एक शक्ति है, और धर्म अगर लोगों को एक कर देता है, तो धर्म ही शक्ति का स्रोत बन जाता है। तो वो कहते हैं, तो सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार को अनिवार्य सुधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात स्वतंत्रता सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार के बिना संभव नहीं है। केवल आर्थिक सुधारों से ही स्वतंत्रता स्थापित नहीं की जाती। और यदि इस बात को हम आज भारत के संदर्भ में देखें, तो भारत, आप सामाजिक और धार्मिक छोड़िए, अभी तो खैर आर्थिक रूप से ही ज़्यादातर लोग पिछड़े हुए। मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ कि वैश्विक स्तर पर एक मापदंड है कि आप किसे गरीब मानते हैं। जो विश्व की एजेंसीज हैं, जैसे WHO वगैरह, या आपकी जो आपका संयुक्त राज्य संघ से संबंधित जो एजेंसियां हैं, तो वो कहते हैं जी जिसकी सालाना आय 10 लाख से कम है वो गरीब है। अब सोचिए, हमारे भारत में सालाना आय 10 लाख से कम कितने लोगों की होगी? इसीलिए अब कहते हैं भाई इनकम टैक्स नहीं आता। अरे 10 लाख तक तो गरीब है। वैश्विक स्तर पे आज अर्थव्यवस्था को आप वैश्विक स्तर पे देखिए, तो वैश्विक स्तर पे अर्थव्यवस्था भारत में क्या है। लेकिन इसके अब ये कारण ये क्या है? कारण हमारा गरीबी नहीं है, हमारा देश का पिछड़े पड़ने का कारण है सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो हमें सामाजिक और धार्मिक सुधारों की आवश्यकता है। और ये जो बात बाबा साहेब जी कह रहे हैं, वह केवल एक वर्ग के लिए नहीं है, वह केवल किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। क्योंकि ये जो भाषण था, ये उनका किसी जाति के लिए नहीं था, ये उनका भाषण समस्त हिंदुओं के लिए था। तो वो समस्त हिंदुओं को एक करने की, उनके सामाजिक उत्थान की, उनके राजनीतिक उत्थान की बात कर रहे थे। और इस बात को बहुत से कम लोग जानते हैं। जो राज इस पुस्तक के अंदर भरे पड़े हैं, वो मैं जब इसे अनुवादित कर रहा था तो मेरे लिए भी बड़े हैरान होने वाली बात थी। देखिए, मैंने एक चीज़ अपने जीवन में सीखी, आपने पढ़ लिया लेकिन समझा कितना, वो बहुत कम होता है। और मुझे समझने का मौका शायद इसलिए मिला
क्योंकि इसे अनुवादित करते समय मुझे बार बार पढ़ना पड़ा, बार बार पढ़ना पड़ा, बार बार पढ़ना पड़ा, और शायद इसीलिए मैं समझ पाया। और बड़े दिल के करीब है ये पुस्तक, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। तो ये जो बाबा साहेब जी का विचार था, इसको आप फैलाइए कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्रता नहीं। देखिए, इसको मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ आपको पेश करता हूँ। आप देखिए, एक व्यक्ति एक परिवार का पढ़ लिख गया, ठीक है। पढ़ता लिखता क्यों है? क्योंकि उसका जो समाज है वो उसका परिवार होता है, वो मजबूत होता है या उसको सपोर्ट करता है। अगर परिवार गरीब है, परिवार सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो उसके वर्ग के, और उसका वर्ग नहीं तो देश के जो सिस्टम है, जो सामाजिक सिस्टम है, वो उसको सपोर्ट करता है, वहां से वो उठता है। और फिर वो तो अलग हो गया, तो वो कमजोर है। वो लग रहा है उसे कि भैया मैं अच्छा कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, वो कमजोर है, लेकिन क्योंकि उसने उस समाज को, सिस्टम को त्याग दिया जहाँ से उसको सपोर्ट मिलता था। तो कल को जब वो अकेला पड़ता है और उनसे अलग होता है, तो वो अकेला ही रहता है। बहुत कम होता है कि वो, मैंने जो इस परिस्थिति में ये देखा है कि जैसे इस तरह से जो लोग होते हैं, जो समाज को, परिवार को या देश को छोड़ के अलग थलग चले जाते हैं, तो बाद में उनका पतन एक दिन अवश्य होता हुआ ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि या तो उनके बच्चे उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या सही रास्ते पे नहीं चलते। खैर, सबका भला हो, सबका अच्छा हो। और बाबा साहेब जी का ये विचार आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पुस्तक के लिए दान अवश्य करिएगा। नंबर मैंने आपको दे दिया है 8527533051, 8527533051। तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।